नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, जिससे जनता को समस्या का समाधान मिल सके। और आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आपके साथ हाजिर हैं। बता दें कि सहारनपुर में स्मार्ट सिटी के तहत पेयजल लाइन का काम पिछले 3 महीने से चल रहा है, जहां गहरे गहरे गड्ढे तो खोद दिए गए हैं, लेकिन जिसके कारण लोगों के घरों में दरार आ गई है और जिसको लेकर लोगों ने अधिकारियों से इस पूरे मामले की शिकायत भी की है, लेकिन अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, तमाम जिले के संबंधित अधिकारी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी देखिए एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मकानों में किस तरीके से दरार आ गई है। दरअसल रामनगर नाला पटरी पर जल निगम ने पेयजल के लिए पाइपलाइन का काम पिछले 3 महीने पहले शुरू किया था। शुद्ध जल सभी के घर तक पहुंच सके, इसके लिए जल निगम ने जेसीबी से सड़क किनारे पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई भी की थी। लेकिन अब जेसीबी द्वारा की गई खुदाई लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है, क्योंकि खुदाई के कारण लोगों के घरों और मकानों में दरार आ गई है और इन मकानों में अभी भी लोग रह रहे हैं, जिससे किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने कई जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। हमें समस्या हो रही कि देखो काम ये कर रहे ठीक है, लेकिन इन्होंने जो मशीनें चलाई हमारे मकान में दरारें आ गई और ऊपर से इन्हें अगर कहा कि भाई देखो ये देख लो आगे, तो इन्होंने कहा हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे बुलडोजर मारा ये दीवार में, उस दिन ये इन्होंने ऐसे करा, उसके बाद में हमारे मकान में दरार आई है। दहलीज पे हमारे करा इन्होंने, हमने इन्हें बोला तो ये बोलने नहीं, हंसते रहे और ये तक की सुनाई, जैसे कहते नहीं सुनाई और दिखाई देना बंद हो गया, वो इन्होंने करा व्यवहार। इन्हीं लोगों से बोलना था तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, न सुना ही नहीं। पहली बात तो किस तरह की समस्या आ रही है? बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं आप लोग? बस इधर बेदी गली में को जाते हैं घूम के। कितने टाइम का हो रहा है काम यहाँ पे? ये तो हो गए 3-4 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो चुके हैं इसको। ये मामला ऐसा है सर, ये 1 साल पहले इन्होंने यहाँ पे पाइप डाले थे पूरे मोहल्ले में यहाँ पे आगे, और ये पाइप यहाँ तक डाल के आगे इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने उसके बाद सड़क बना दी। अब उसके बाद 1 साल बाद फिर ये आए, फिर यहाँ से इन्होंने सड़क खोदी और इसमें दोबारा पाइप डालने हैं, जबकि ये काम 1 साल पहले भी हो जाता, लेकिन वो इन्होंने इतना अधूरा काम छोड़ दिया और उसे 1 साल बाद फिर दोबारा शुरू कर दिया। अब ये 19 जून को इन्होंने यहाँ से सड़क खोदी है और 19 जून को ये यहाँ पे 4 पाइप डलने थे। इन पे 1 महीने से ऊपर का समय हो गया, अभी तक के 4 पाइप नहीं डल पाए इन पे। और जो मेन रोड थी यहाँ की सामने की, ये बोमंजी रोड जिसको बोलते हैं, इस रोड पे इन्होंने 3 महीने हो गए जो सड़क बंद है, यहाँ पे इन पे पाइप नहीं डल पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि पहले भी कई बार सड़क को खोदा गया है और इस बार भी जो मशीन खोदने के लिए लगी है, उसकी वजह से मकानों में दरार के साथ साथ इन गड्ढों की वजह से कई बार बाइक सवार गिर के घायल भी हो चुके हैं। मकानों और दुकानों में भारी नुकसान के बारे में जब विभाग के जई को अवगत कराया गया, उनका व्यवहार दुर्व्यवहार रहा, किसी की नहीं सुनी। कहा कि हमारा काम है, हमारे काम में दखलंदाजी मत करो, नुकसान हुआ तो हम क्या करें, सरकारी काम है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागकर समस्या का समाधान कब करेंगे। सहारनपुर से न्यूज वॉच इंडिया के लिए जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट।
तो सहारनपुर में तमाम घरों में दरार आ गई है, जिससे कि लोग परेशान हैं और इन्हीं दरार नुमा घरों में लोग रहने को मजबूर हैं। चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं कि सहारनपुर में अभी तक क्या कुछ हो रहा है। दरअसल यहां पर बता दें कि पेयजल के लिए एक लाइन बिछाई जा रही थी और ये काम जो है 3 महीने से अधिक पहले से चल रहा है, जो काम अभी तक नहीं हो पाया है सहारनपुर में। और इसको लेकर कई बार खुदाई की जा चुकी है और अब जेसीबी से खुदाई की जा रही है और इस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि लोग यहां से निकल नहीं पा रहे हैं, इन गड्ढों में गिर जाते हैं और रोजाना ऐसे हादसे होते रहते हैं। ये देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि सहारनपुर में जल निगम की तानाशाही देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि जल निगम तानाशाही कर रहा है। तमाम ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। दरअसल यहां पर पिछले 3 महीने से काम चल रहा है, पेयजल लाइन बिछाई जा रही है, लेकिन लोग यहां पर परेशान इसलिए हैं क्योंकि यहां पर जो खुदाई हुई है उससे लोगों के घरों में दरार आ गई है। ऐसा लग रहा है कि घर कभी भी गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हैं, सुनने को तैयार नहीं है, कुंभकर्णी नींद सोए हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि यहां से जो सुबह स्कूली बच्चे निकलते हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तमाम बच्चों की जो ड्रेस होती है वो खराब हो जाती है। रोजाना यहां से ये जो रास्ता है, यहां से बाइक सवार निकलते हैं और वो यहां पर इन गड्ढों में जो गड्ढे बने हुए हैं इनका शिकार हो जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर अभी तक संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि पिछले 3 महीने से यहां पर काम चल रहा है जो कि अभी तक अधूरा नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि पेयजल के लिए जो सुविधा दी जा रही है ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, लेकिन काम समय से हो जाए तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये काम बहुत डिले हो रहा है। दरअसल ये सरकारी काम है, इस वजह से इसमें तेजी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल आज अधिकारियों से बात करेंगे, अपने संवाददाता से बात करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है और इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, कब समस्या पर समाधान मिलेगा लोगों को। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार समझा रहे हैं कि सहारनपुर में जल निगम की तानाशाही देखने को मिल रही है। लोगों के घरों में दरार तक आ गई है और दरार पड़ी घरों में लोग रह रहे हैं, जिससे कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किसी भी वक्त कोई बड़ी घटना भी हो सकती है, किसी भी वक्त बड़ा कोई हादसा हो सकता है। और जब इस पूरे मामले को लेकर इन तमाम लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का कहना है सरकारी काम है, दखलंदाजी मत दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन ये बताइए कि ये बेचारे लोग कहां जाएं जिनके घरों में बड़ी बड़ी दरार आ गई है और इसके साथ साथ सड़कों की जो व्यवस्था है वो भी सही नहीं है। तमाम दिनों से लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना भी पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, जरा तस्वीरें देखिए और तस्वीरों पर गौर करिए कि किस तरीके से लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं और इसके साथ जो रास्ता है वो बेहद खराब हो गया है। यहां पर जो रह रहे लोग हैं उनको पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन टूटी फूटी सड़कों से इन बच्चों को रोजाना स्कूल जाना पड़ रहा है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता जोगेंद्र कल्याण सीधा सहारनपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जोगेंद्र कल्याण, क्या कुछ पूरा मामला है, दर्शकों को जरा विस्तार पूर्वक समझाइए और सहारनपुर के किस जगह का ये पूरा मामला है, जरा डिटेल से बताएं। जोगेंद्र कल्याण से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन न्यूज वॉच इंडिया आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है। बात सरोकार में हम जनता का मुद्दा उठाते हैं, जनता से जुड़ी चीजों को उठाते हैं और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाते हैं जिससे कि जनता को न्याय मिल सके। और आज ये सहारनपुर का मुद्दा हम उठा रहे हैं जिसमें लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पेयजल की जो लाइन है वो बिछाई जा रही है, लेकिन ये काम जो 1 महीने में हो जाना चाहिए था वो यहां पर महीनों में हो रहा है और किस्तों में कह सकते हैं हो रहा है। अभी तक ये काम पूरा नहीं हो सका है, जिस वजह से जो बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं इसमें बरसात का पानी जो है वो भर गया है, इससे कि लोगों की जो घर हैं उनमें दरार आ गई है। और ये दरारें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से घरों की दीवारों में दरार आ गई है और लोगों को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता जोगेंद्र कल्याण हमारे साथ सीधा सहारनपुर से जुड़ गए हैं। जोगेंद्र कल्याण, क्या कुछ पूरा मामला है, जरा विस्तार से बताएं और सहारनपुर के किस थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है?
देखिए, आपको बता दूं, मैं सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर जनकपुरी क्षेत्र के ये नाला पटरी जो बुलाई जाती है, जहां पर ये राकेश सिन्हा है, वहां का ये पूरा मामला है, जहां पर पिछले 3 महीने से जल निगम द्वारा ये पूरा जो सीवर ये पाइपलाइन का काम चल रहा है पेयजल का, ये 3 महीने से ज्यादा हो गए, अब तक पूरा नहीं हुआ है। जहां पर जो मशीनें लाई गई थी, इनके द्वारा बड़े बड़े गड्ढे, गहरे गड्ढे खोदकर निर्माण कार्य पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना ये भी है कि जो मशीनें रात को चलाई जाती है, उनका शोर ज्यादा होता है, लोगों की नींद खराब होती है, और अब उनके मकानों में ये जो मशीनों की वजह से जो उनके आसपास के जो नींव है उनमें पानी चला गया है, और मशीनों से जो गड्ढे किए गए हैं उनसे उनके मकानों में दरारें आ गई है। जब उन्होंने वहाँ पे जई पहुंचे थे, उन्होंने इनसे पूरा मामला अवगत कराया था, तो जई उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ पर पत्रकार भी पहुंचे थे, उन्होंने पत्रकारों ने भी जई से बात की, उन्होंने भी उनके पत्रकारों से कहा, जवाब नहीं दिया और बदतमीजी से बात की कि जो तुम पे हो वो कर लो, और जिस पे जो होगा वो कर लीजिए, जो हमारा सरकारी काम है उसमें कोई बाधा नहीं कर सकता, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते अगर तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो। इस पूरे मामले को लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, कल हमने बात करने की कोशिश की थी, जिले के जो जल निगम के अधिकारी है, जो और चाहिए, उनसे बात करने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया था। सिर्फ उन्होंने इतना ही आश्वासन दिया था कि जो काम चल रहा है वो काम होता रहेगा, जो लोगों का नुकसान है उसे हम जल्द ही पूरा करेंगे। पर लोगों का कहना है कि कई बार इन लोगों को अवगत करा चुके हैं, उसके बाद भी ये लोग लगातार अपनी मशीन यहाँ जो शोर होता है मशीनों का जबरदस्त शोर होता है, जो मकानों को जो ठेस पहुंचती है, उनसे काफी नुकसान हो रहा है। जो प्रशासन को कई बार अवगत कराया है, पर वो बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कल ये काम बंद करके यहाँ से चले गए, काम पूरा करने के बाद चले गए, तो कौन हमारे मकानों की भरपाई कर पाएगा? जोगेंद्र, एक बार ये बताइए कि जनकपुरी थाना क्षेत्र के किस जगह का ये पूरा मामला है, जहां पर अभी जिम्मेदार अधिकारियों को मैं जोड़ूंगा जिससे कि वो जा सकें और इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले सकें। एक बार जरा दर्शकों को बताइए। थाना जनकपुरी के नाला पटरी, ये राकेश सिन्हा है, वहाँ का पूरा मामला, पूरा एक नाला पटरी है, वहीं पे ये पूरा निर्माण कार्य चल रहा है। कहीं आसपास निर्माणाधीन घर है और जो दुकानें हैं, वहाँ ये काम पूरा चल रहा है। चारों तरफ के इस काम की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। जो व्यापारी है, वहाँ व्यापारियों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पिछले 3-4 महीनों से अधिक हो गया, ये पाइपलाइन अब तक क्यों नहीं पूरा हो पाई है? कहीं 15-15 दिन में काम छोड़कर चले जाते हैं। आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? जो छोटा सा काम है, इसमें आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? किस्तों में काम क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, अधिकारियों का कहना यह भी पिछले कुछ दिनों से बरसात के कारण भी ये काम अधूरा छोड़ दिया गया है। कुछ इनके जो मिस्त्री है वो यहाँ पे नहीं आते हैं, कभी इनकी मशीन खराब हो जाती है, कभी कोई मशीन खराब हो जाती है, जिसके इसलिए इस काम में देरी हो रही है। लगातार सहारनपुर में इस तरह के हालात देखने को मिलेंगे, और जब से ज्यादा हालात खराब यहाँ के, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। जोगेंद्र, कहीं ऐसा तो नहीं इस काम में जो देरी की जा रही है इसकी वजह ये हो कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो अधिकारी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। बिल्कुल पिछले यहाँ के जो क्षेत्रवासी है, उनका कहना है पिछले साल भी लाइन खोदी गई थी, उससे पहले भी ये लाइन खोदी गई थी। पिछले 3 साल से लगातार लाइन खोदी जा रही है। लगातार ये जल निगम लाइनें खोद देता है, फिर कहता है यहाँ निर्माण दोबारा होगा। पैसे का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। जी जोगेंद्र जी, ये जो मामला पूरा सामने निकल कर आया है, इसको लेकर जो स्थानीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि लोग यहां पर पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। देखिए, उन्होंने बताया कि जो भी जनप्रतिनिधि है उन लोगों को हमने बताया था, पर उन्होंने सिर्फ हमारे लिए इतना ही किया है कि पीने का जो नगर निगम का टैंकर था वो वहाँ पे खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि पानी पीने लायक पता नहीं है भी नहीं है, कैसा पानी है, और हम लोग यहाँ नहा भी नहीं पा रहे पिछले कई दिनों से। लगातार इस पानी की वजह से ये पानी सिर्फ नगर निगम द्वारा यहाँ छोड़ा जाता है। गर्मी बहुत है, पानी गर्म निकलता है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर नगर निगम द्वारा ठीक से नहीं की जा रही है। जोगेंद्र कल्याण, जो ये घरों में दरार आई है, ऐसे कितने घर हैं जो जिन घरों में दरार आ गई है? देखिए, यहाँ हम घरों की बात करें, यहाँ से 4 से 5 ये घर है, और यहाँ पर कई दुकानें भी है जहाँ पर ये निर्माण कार्य चल रहा है, और लगातार ये निर्माण कार्य आगे भी बढ़ाया जाएगा, जिससे आगे जो दुकानें हैं उन्हें भी काफी नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर किसी संबंधित अधिकारी ने अभी तक संज्ञान लिया है? इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी है क्या? देखिए, हमारी कल एक जेई साहब से बात हुई थी। हमने उनका जो यहाँ पे जेई है उनका नंबर मांगा था, उनसे बात करने की कोशिश की थी, बस दूसरे जेई साहब ने फोन पर हमें यही सूचना दी थी कि हमें पूरा मामला हमें पता है, हम इस मामले को जो भी इस निर्माण कार्य हो जाएगा उसके बाद जो लोगों की मरम्मत काम, जो मकान जो राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, वापस आऊंगा मैं। राजेश कुमार, अपर आयुक्त निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
हाँ बताइए। राजेश कुमार जी, थाना जनकपुरी क्षेत्र से जो मामला सामने निकल कर आया है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर पेयजल की लाइन बिछाई जा रही है और पिछले 3 महीने से अधिक हो गया ये काम चलते चलते, जिस वजह से लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं जो गड्ढे खोदे गए हैं जेसीबी से। नहीं, इसकी तो मैं जांच करा लेता हूँ तब बता पाऊंगा। ऐसे कैसे कह सकता है कि उससे दरारें आ गई हैं? दरारें आने के कारण वहाँ खुदाई नहीं है। हाँ। मैं इसको जांच करा लेता हूँ। अगर रियल में उनकी दरारें खुदाई के कारण आई होंगी तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब वहां के स्थानीय लोगों ने आपके जो वहां पर कर्मचारी हैं या जय हैं उनसे बात की तो उनका दुर्व्यवहार देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि सरकारी काम है, इसमें बाधा मत डालिए नहीं तो आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा। मैं इसकी जांच कराता हूँ। अगर इस तरह से मिसबिहेव किए होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर मैं बता रहा हूं ना, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? आखिर इस तरीके से क्यों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा वहां पर। अरे पहले मैटर तो मैं जांच करा लूं, फिर तो बता पाऊंगा ना क्या किया जाएगा। लेकिन सर क्या करेंगे आखिर आप इस पूरे मामले को लेकर? ये तो बता सकते हैं दर्शकों को, इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है। कह तो रहा हूं, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ राजेश कुमार जी इस तरीके से जुड़े, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। अब जांच कब तक की जाएगी, कब कार्रवाई की जाएगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जोगेंद्र कल्याण, जिस तरीके से अधिकारी का कहना है कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी, आखिर कब तक ये जांच पूरी होगी? क्योंकि यहां पर जिन घरों में दरारें आ गई हैं उन घरों में लोग भी रह रहे हैं, कभी भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, हमने खुद मौके का जायजा लिया है, वहाँ मकान देखे हैं, जो ये पूरी खबर बनाई है। लोगों का कहना है कि पूरा इन्होंने हमें पूरा मकान दिखाया है। किसी का लेंटर जो अपनी जगह से हट गया है, किसी का पूरा जीना वहाँ से हट गया है, किसी रसोई जो है तो वहाँ से हट चुकी है, और जो बराबर की जो नींव है, जो मकान की जहाँ शुरुआत होती है वो पूरी नींव में पानी की वजह से दरारें आ गई। जो मशीन इन्होंने चलाई है उसकी वजह से वहाँ जो जमीन में है वो गैप काफी 2 इंची 3 इंची से गैप आ गया है, जिसमें उन्होंने डर है कि कभी भी हमारा मकान गिर सकता है, दीवारें गिर सकती है। जिस तरीके से अधिकारी जांच कराने की बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या माना जाए, क्या जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर यह भी मामला कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? जोगेंद्र जी देखिए, जिस तरह के अभी मामला चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि क्या नगर निगम को नहीं पता है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से न्यूज़ पेपर और चैनलों पर भी खबर चली है और हमारा चैनल भी प्रमुखता से खबर दिखा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अब अधिकारी अगर जांच की बात कह रहे तो देखने वाली बात होगी कि नगर निगम अधिकारी या जो जल विभाग के अधिकारी इसमें उस जई के खिलाफ और या इन लोगों का मकान ठीक करा पाते नहीं करा पाते, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जोगेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर क्या अभी तक स्थानीय कोई नेता यहां पर पहुंचा है, इन लोगों से मुलाकात की है, पीड़ितों से? जी देखिए, पीड़ितों का कहना है कि अभी तक यहाँ हमारे पास कोई नहीं पहुंचा है। जब जई साहब से हमने कहा था, उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, पर उसके बाद जो और जई पहुंचे थे जल निगम के, उनसे बात हुई है, पर वो देख के यहाँ के हालात हमारी बात सुन के चले गए। उन्होंने कोई हमें आश्वासन नहीं दिया है। जोगेंद्र, जो ये पूरा जल निगम जो ये अपनी लाइन बिछा रहा है पेयजल की, इस काम के बारे में कुछ पता चल पाया है? क्या अधिकारियों ने बताया है कि कितने समय तक ये काम चलेगा अभी? और देखिए, अभी तो अधिकारियों ने इसमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा भी इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि बरसात की वजह से थोड़ा ये काम रुक गया था, क्योंकि पानी भर गए थे गड्ढों में, तो अब पानी सूखा है तो इस पे काम दोबारा शुरू किया गया है। पर स्थानीय लोगों का कहना है कि इन्हें काम करना है तो हमारे मकानों को नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे मकान ठीक होने चाहिए। जल निगम अभी 3 महीने का इसमें 3 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और अभी तक काम न होना एक बड़ी बात है कि लगातार इस तरह के सहारनपुर में जल निगम द्वारा कहीं गहरे गड्ढे खोद का निर्माण कार्य चल रहा है और बड़ी धीमी सी गति से काम चल रहा है। जोगेंद्र, जिस तरीके से अभी हमारे साथ अधिकारी जुड़े थे, जिम्मेदार अधिकारी जिनका कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर जांच कराई जाएगी, आखिर किस वजह से दरारें आई हैं घरों पर, और वो भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि हमारा जो काम चल रहा है, जो लाइन बिछाई जा रही पाइपलाइन, इस वजह से यहाँ पर दरारें नहीं आई हैं। देखिए, उनका कहना यही है कि जो मशीनें देर रात मशीनें चलाई गई थी, परसों देर रात मशीनें चलाई गई थी, फिर इन मशीनों में राजीव हमारे साथ विधायक जी जुड़ गए हैं, एक सेकंड आपको रोकेंगे। राजीव जी, आवाज पहुंच रही है आपको? राजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, पहुंच रहा। राजीव जी, आपके क्षेत्र से मामला सामने निकल कर आया है जहां पर एक पाइपलाइन बिछाई जा रही सहारनपुर में और इस वजह से तमाम घरों में दरारें आ गई हैं। पाइपलाइन नहीं, स्मार्ट सिटी के तहत चल रहा है भाई साहब, और वो सीवरेज की पाइपलाइन पूरे शहर में बिछाई गई है, जिसमें इस क्षेत्र में भी बिछाई जा रही है। लेकिन सर इस वजह से जिस मकानों की बात कर रहे हैं वहां पर अंडरग्राउंड इसकी स्मार्ट सिटी के द्वारा, जल निगम के द्वारा उसमें पाइपलाइन का काम हो रहा है, जिसमें सीवरेज का
वो पाइप है। लेकिन सर कुछ घरों में दरारें आई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भारी नुकसान हुआ है कुछ घरों में और इस वजह से इन दरारों के बीच लोग भी रह रहे हैं, कभी भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। जिन लोगों के मकानों को नुकसान हुआ है जल निगम को उसकी प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी। मैंने जल निगम के एमडी को लिखकर भेज दिया है और उसमें जांच करवा रहा हूँ। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब जेई से बात की गई है तो जेई सही तरीके से बात भी नहीं कर रहे हैं स्थानीय जो पीड़ित हैं, और उनको धमकी तक दे रहे हैं कि अगर आप दखलंदाजी देंगे सरकारी काम में तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देंगे। इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी, किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। और मैं पिछले 2 दिन से बाहर था, मेरी जानकारी में आज सुबह ही आया है, मैं लौट कर देखता हूँ। और इसके जल निगम के जो कर्मचारी हैं, जो कंपनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। राजीव जी, जरा यहाँ पर तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं इस वक्त और देख भी रहे हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर कब कार्रवाई और कब संज्ञान लिया जाएगा, जरा एक बार डिटेल से बताएं। परसों ही आकर, मैं परसों पहुंचूंगा, परसों आगे मौके पे उन दरारों को, मैंने पहले भी इनके मकानों को रिपेयर करवाया है। इन लोगों को मालूम है ये एक्चुअली मकान भी थोड़े से अंडरग्राउंड है, एक पाताल नगरी नाम की कॉलोनी है वो, क्योंकि पाइप लाइन भी अंडरग्राउंड जा रही है और मकान भी अंडरग्राउंड है, सड़क से नीचे है, इस वजह से थोड़ी ज्यादा दिक्कत आई है। पाइपलाइन तो पूरे शहर में बिछी है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से दिक्कत आ रही है। उसे जल निगम के अधिकारियों पर तो बुलाकर वहां उन मकानों की जो भी रिपेयरिंग होगी, जो क्षतिपूर्ति होगी, उसे करवाया जाएगा। लेकिन विधायक जी, ये जो काम चल रहा है वो पिछले 3 महीने से चल रहा है, आखिर इतना धीमी गति से काम क्यों चल रहा है? सीवरेज का काम ये टंच के द्वारा हो रहा है, इसमें बहुत आराम से ही होता है, इसकी टेक्निक ही इस टाइप की है। लेकिन ये सर ओपन काम नहीं है, वो पूरे शहर में ओपन काम हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जगह की कमी थी तो वो टंच, मतलब उसका टेक्निकल वर्ड तो कुछ और हो सकता है, वो मुझे पूरा जानकारी, उसे टंच द्वारा पाइपलाइन बिछाया जाना कहते हैं। तो अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन विदाउट ऊपर से कोले बिछाई जाती है, तो उसमें इस प्रकार से समय ज्यादा लगता ही है। लेकिन सर इस बात से नजरअंदाज भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से घरों में दरार आई है, ऐसा लग सकता है कि आगे चलकर कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ऐसे में हमें ये लगता है कि तत्काल इस पर संज्ञान लिया जाए, इस पूरे मामले को लेकर। तत्काल इस पर कार्रवाई होगी, परसों होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो राजीव जी, जो विधायक जी हमारे साथ जुड़े, क्षेत्रीय विधायक, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले भी ऐसी चीजें देखने को मिली हैं, उन घरों को रिपेयर भी किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने न्यूज वॉच इंडिया पर साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो पीड़ित हैं उनके घरों की रिपेयरिंग भी कराई जाएगी। एक बार फिर से अपने संवाददाता का रुख करेंगे जोगेंद्र कल्याण, जो कि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जोगेंद्र कल्याण, जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पीड़ित हैं, जिनके घरों में दरार आई है, उनके घरों को रिपेयर भी कराया जाएगा। तो देखिए, बिल्कुल नगर विधायक जी ने जब कहा है तो वो एक नगर के जिम्मेदार विधायक है और अच्छी पकड़ भी बताते हैं। अब जनपद वासी इनके मैंने बहुत प्यार भी करता है। जब उन्होंने कहा था अब ये ऐसे जई और यहाँ पे जो मकान पर ये दरारें है, ये इनके आश्वासन के बाद अगर ये काम होता है तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ के जनपद वासी इनके जो इन्हें प्यार भी करते हैं और इनके क्षेत्र से, इनके घर से थोड़ी दूरी पे ये पूरा मामला है। और नगर विधायक जब कह रहे हैं तो जरूर ही इन लोगों की सुनवाई होगी, इनके जो नुकसान है वो भी भरपाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं और उनको क्या कुछ दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है? देखिए, घरों में दरारें तो आ गई हैं, इसके साथ साथ और भी दिक्कतें हैं। नहीं, देखिए यहाँ एक बड़ा बाजार है, यहाँ पे ये रास्ता पूरा बड़े बाजार के होकर चल जाता है। स्कूली बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें दिक्कतें यही आ रही है, बहुत लंबा रास्ता घूम कर जाना पड़ता है। जो स्कूली वाहन है वो नहीं आ पाते, ई रिक्शा नहीं आ पाते, मोटरसाइकिल नहीं आ पाती है, तो पैदल चलने का रास्ता भी बहुत मुश्किल है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ के गड्ढों के पास से गुजरते हैं, इस तरह की इन्हें समस्या आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए जोगेंद्र कल्याण। तो आपको बताते चले कि सहारनपुर में जो ये मामला सामने निकल कर आया है, जो जल की ये पाइपलाइन जो बिछ रही है शुद्ध पेयजल की, इससे जो दरारें आई हैं उसको लेकर जो स्थानीय विधायक हैं राजीव जी, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मामले को लेकर जल्द ही संज्ञान लिया जाएगा और इसके साथ साथ जिन घरों में दरारें आई हैं उनकी रिपेयरिंग भी कराई जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बदतमीजी की या गलत व्यवहार किया, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।